नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी.एम. बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, अभी 24 और 25 फरवरी को मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियल समिट इन्वेस्टमेंट के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें शक्ति पंप के एमडी भी आए हुए थे। शक्ति पंप के एमडी श्री दिनेश पाटीदार जी ने कहा, मध्य प्रदेश की देश के अन्य राज्यों से अच्छी कनेक्टिविटी है, रेल और रोड नेटवर्क अच्छा है, यहाँ बिजली, पानी और लेबर की समस्या नहीं है। हम मध्य प्रदेश में 50 साल से इंडस्ट्री चला रहे हैं, दुनिया के 120 देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी बहुत अच्छी है, जो उद्योगों को ग्रोथ की तरफ ले जाता। तो शक्ति पंप का मुख्यालय मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। इसके अलावा पीथमपुर में इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ये 5 लाख पंप प्रति वर्ष उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं और देश विदेश में इनका कारोबार। कंपनी के पोर्टफोलियो में एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड प्रोसेस में प्रयोग में लाए जाने वाले ऊंची इमारतों में दबाव बढ़ाने, ग्रामीण शहरी सामुदायिक जल आपूर्ति योजनाएं, अवशिष्ट और सीवेज जल उपचार, अग्निशमन आदि जैसे एप्लीकेशंस के लिए इनके प्रोडक्ट यूज में आते हैं। ये कंपनी लगातार विकास कर रही है। सोलर एनर्जी के सेक्टर में भी कंपनी घरेलू सोलर पंप बनाती है, घरेलू सोलर पंप और इंडस्ट्री में प्रमुख स्थान रखती है। भारत सरकार के कृषि क्षेत्र के लिए जो सौर ऊर्जा को अपनाने के लिए दूरदर्शी कार्यक्रम पीएम कुसुम योजना चल रही है, उसमें लगभग 40% बाजार हिस्सेदारी शामिल है। अनेकों रिसर्च और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट से अपने आप को जोड़ा हुआ न्यू एरा, न्यू एज एनर्जी एफिशिएंट पंपिंग प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन में अग्रणी है। 28 पेटेंटों के लिए आवेदन किए हैं, जिनमें से एक पेटेंट हाल ही में प्रदान किया गया। इलेक्ट्रिक मोटर के निर्माण में कंपनी 30 वर्षों क्षमता और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण कंट्रोलर के निर्माण में 5 वर्षों के अनुभव रखती है। अभी हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मोटर, चार्जर, कंट्रोलर और मल्टी एप्लीकेशन कंपोनेंट, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव VFD के निर्माण के साथ ईवी सेगमेंट में भी प्रवेश की घोषणा की है। इसके लिए कंपनी ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी का गठन किया है। कंपनी का मध्य प्रदेश राज्य के पीथमपुर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। के पास भारत की सिंचाई और पंपिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तकनीकी रूप से उन्नत उत्पाद उपलब्ध हैं और उनको उत्पादन करने की, नए रूप देने की, डेवलप करने की क्षमता उपलब्ध है। 1982 से कंपनी इस क्षेत्र में काम कर 19% टूटा है एक में। मैं समझता हूँ इसे अवसर के रूप में उपयोग करना चाहिए और एक साल में 290% का शानदार रिटर्न है इस स्टॉक का। लेवल से स्टॉक करेक्ट हुआ है, अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। 34% को शिफ्ट मोड में 2-2 करके इकट्ठा करना चाहिए। SIP गिरावट में 2.5 इकट्ठा करना चाहिए। मध्यम रेंज की कंपनी है, 585 कर्मचारी काम करते हैं। 2024 के अनुसार 5 साल में इतना जबरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। ₹33.23 ये 2020 में हुआ करता था। 2024 समाप्त होने तक जबरदस्त रिटर्न दे चुका था। 1638% घट के अब 2470% बचा है। मैक्सिमम रिटर्न तो गजबई का है इस स्टॉक का। 3 अक्टूबर 2003 को लिस्टिंग हुई, ₹3.33 में चल रहा है दोस्तों। 880 रुपए, 26,321% रिटर्न 22 साल में। जबरदस्त रिटर्न देने वाला स्टॉक है। PE कम है, इसके आसपास है 27 के आसपास। 52 वीक का 1398 है। 52 वीक का लो 186। जब इसमें सर्किट लगना शुरू होगा तो कंटिन्यू सर्किट में चलता हुआ दिखाई देगा। रेवेन्यू शानदार आई दोस्तों। दिसंबर क्वार्टर की Q3 FY25 रेवेन्यू 652 करोड़, % ज्यादा ईयर टू ईयर। नेट प्रॉफिट 104 करोड़, 130% ज्यादा ईयर टू ईयर। नेट प्रॉफिट मार्जिन 94%, 75% ज्यादा ईयर टू। शानदार रिजल्ट आया है दोस्तों इस कंपनी का। इस पे वॉच लिस्ट में शामिल कर लीजिए, क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छा है इसका।
32% के आसपास। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छी 24-25% की 10 रुपये के फेस वैल्यू में है। डिविडेंड भी कंपनी देती है। बुक वैल्यू भी 78 रुपये का है और 10,581 करोड़ का मार्केट कैप है। 880 रुपये करेंट प्राइस है। 5 साल से शानदार 25-26% की दर से प्रॉफिट ग्रोथ दे रही है। पिछले साल सेल्स ग्रोथ 161% की थी। CAGR जबरदस्त रिटर्न देने वाली कंपनी है। 286% रिटर्न एक साल में दिया है। 3 साल में 119% रिटर्न। हिस्सेदारियों को, निवेशकों को 5 साल में 91% की दर से ऑन इक्विटी लास्ट ईयर में 24 पहुंच गई है। 922 करोड़ के रिजर्व है। 162 करोड़ की नाम मात्र की बारोइंग है। मध्य प्रदेश में शक्ति पंप जाना माना नाम है और मध्य प्रदेश पूर्णतः कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ 70-80% कृषि हिस्सा है। 1.58% प्रमोटर है। 3.16% FII है। 5.27% घरेलू म्यूचुअल फंड है। 39.99 पब्लिक है। दोस्तों, ये ऐसा सेक्टर है जिसकी डिमांड कभी कम नहीं होनी है। मध्य प्रदेश में सिंचाई का क्षेत्रफल लगातार बढ़ते जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सिंचाई क्षेत्रफल बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जितना सिंचाई का क्षेत्र बढ़ेगा उतना पंप्स की मांग बढ़ते जाए। तो ये ऐसा सेक्टर है जिसमें डिमांड कम नहीं होने वाली है, क्योंकि भारत पूरा कृषि प्रधान भारत में इस कंपनी का कारोबार फैला है। इसके अलावा 120 देशों में कंपनी निर्यात करती है। तो दोस्तों, एग्रीकल्चर बेस्ड इस स्टॉक को बिल्कुल आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखने समय पर ब्रोकरेज हाउस के द्वारा भी इसको रिकमेंड किया जाता है। पंप एंड डीजल श्रेणी में ये आती है और BSE में B ग्रुप में शामिल किया गया है इसको। दोस्तों, भी स्टॉक का चयन करते समय ये देखना आवश्यक होता है कि उसमें रिस्क रिवार्ड कितना है। इसके अलावा ये देखना आवश्यक होता है जो वस्तु कंपनी बनाती है उसकी डिमांड एंड सप्लाई का रेशो क्या है, उसमें कंपटीशन कितना है, उस कंपनी में के जो प्रोडक्ट हैं वो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से हैं कि नहीं, अर्थात हमेशा हमेशा के लिए उपयोगी होंगे या नहीं। ओरिजिनल प्रोडक्ट तो नहीं बनाती वो कंपनी। भारत सरकार के द्वारा गांव-गांव योजना के तहत जल पहुंचाने की तैयारी चल रही है और कार्यक्रम चल रहा है। इसमें काफ़ी बड़ी आपूर्ति शक्ति पंप को मिल सकती है, क्योंकि पाइप वगैरह, लोहे के पाइप ये सब लगते हैं। इसके अलावा कंपनी ने ये भी कहा है कि वो सोलर ऊर्जा के सेक्टर में आ रही है। इसके अलावा कंपनी ने ये भी कहा कि वो EV के सेक्टर में आ रही है। तो कंपनी समय के हिसाब से बदल रही है, ये बहुत जरूरी बात। वो अपने पोर्टफोलियो में ऐसे सेक्टर का जोड़ रही है जो समय के हिसाब से। इस स्टॉक की रेवेन्यू में कमी आने की गुंजाइश बहुत कम है। मुझे लगता है कि ये कंपनी निरंतर वृद्धि करेगी और जिसका लाभ रिटर्न के रूप में अंशधारियों को मिलेगा। ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से भी अगर आपको ये स्टॉक चुनना है तो मैं समझता हूँ कि इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से भी चुना जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।